आज है 16 अगस्त। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और उस प्रश्न से जुड़े विस्तृत बिंदुओं को भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2026 का क्रम कौन सा था? ऑप्शन ए है 79वां, ऑप्शन बी है 80वां, ऑप्शन सी 81वां, ऑप्शन डी 82वां। तो स्वतंत्रता दिवस जो 2026 अभी मनाई गई थी 15 अगस्त को, यह क्रम का 80वां था। इसका राइट आंसर बी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश के नाम जो है अपना 13वां संबोधन प्रस्तुत किए हैं। और इसमें जो होता है 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह भाषण 75 मिनट तक चली। और इसमें जो होता है शक्ति की सप्तधारा का भी जिक्र किया गया। याद रखिएगा कि यह अब तक का सबसे कम समय तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण रहा। इनमें प्रधानमंत्री जी 75 मिनट तक जो है भाषण दिया। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में रह रहे भारत के लोगों को तिरंगा झंडा को फहराया और इस पहल का क्या नाम रखा गया? ऑप्शन ए है हर घर तिरंगा अभियान, ऑप्शन बी है सूर्य पथ तिरंगा, ऑप्शन सी एक तिरंगा राष्ट्र के नाम, या ऑप्शन डी तिरंगा अभियान। तो विदेश में जो भारतीय लोग रह रहे थे उन्होंने झंडा फहराया है, तिरंगे झंडे को फहराया है और इसका जो है नाम उन्होंने सूर्य पथ तिरंगा नाम दिया गया। यह जो है फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, अन्य एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देश, इसमें अफ्रीकी देश भी आती है जहाँ पर राजदूत का जो कार्यालय होता है वहाँ पर झंडा फहराया गया। इसके अतिरिक्त जो है भारतीय नागरिक इकट्ठे होकर के किसी खास स्थान पर भी झंडों का उत्तोलन किए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में कुल कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की गई? ऑप्शन ए है 137.27 हजार हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 84.19 हजार हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 21.53 हजार हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 55.64 हजार हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है 84.19 हजार हेक्टेयर। इसमें देश की जो सिंचाई सुविधा है इसको जो है विस्तार किया गया, पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया और जो होता है यह जो लक्ष्य हासिल किया गया जो है यह अपने पिछले 8 वर्ष से सबसे अधिक रहा। इसमें कुल 84.19 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का विकसित किया गया। सबसे कम जो है वर्ष 2022-23 में किया गया था, जिसमें मात्र 21.53 हजार हेक्टेयर का ही विकास हुआ। कार्य शक्ति यदि हम देख लेते हैं तो यह सिंचाई जो क्षमता जो विभाग काम करती है वह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री CR पाटिल हैं। हर खेत या यह जो योजना काम किया गया है वह हर खेत पानी योजना के अंतर्गत किया गया। इसमें सतही लघु सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना भी शामिल है। और इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य था वह था जल निकाय की मरम्मत, उसका नवीकरण करना, पुनरुद्धार करना, तालाब और झील या अन्य जो पारंपरिक जल के स्रोत हैं उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी बैठक जो है हैदराबाद में आयोजित हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसकी बैठक हैदराबाद में 4 से 5 अगस्त के बीच हुई। ब्रिक्स शब्द से अगर हम जानकारी ले लेते हैं तो यह जो शब्द दिया था वह जिम ओ'नील ने दिया था। ब्रिक्स की गठन जो सितंबर 2006 में हुई थी, जबकि ब्रिक्स की प्रथम बैठक 16 जून 2009 को हुई। शुरुआत में इसके 4 देश थे जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। वर्तमान में ब्रिक्स के 10 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SIR के तीसरे चरण में मतदाता सूची से कितने व्यक्तियों के नाम हटाए गए?
ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 1.5 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़, ऑप्शन डी है 5 करोड़। तो मतदाता सूची के तीसरे चरण में यह 1.5 करोड़ व्यक्तियों का नाम जो है हटाया गया। यहाँ पर SIR से जुड़े प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। SIR का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। SIR 3 में यानी SIR के तीसरे चरण में 1.5 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए। यह SIR जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। इसमें सर्वाधिक जो नाम हटाए गए हैं वह आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश में टोटल 55.49 लाख व्यक्तियों के नाम हटाए गए। दूसरे स्थान पर कोलकाता आता है। दूसरे स्थान पर जो है सेकंड नंबर पर जो है झारखंड रहा है। इसका झारखंड दूसरे स्थान पर रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा मतदाता सूची से नाम हटाया गया। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा और तीसरे स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा जहां पर मतदाता सूची से नाम हटाए गए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो नकली पनीर पर जो है महाराष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया है और हाल ही में है महाराष्ट्र के साथ साथ महाराष्ट्र के बाद MP यानी मध्य प्रदेश जो है एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बना है। अब है यहाँ पर एनालॉग पनीर एक नकली पनीर है। इसमें 1 वर्ष तक इसके निर्माण, भंडारण और परिवहन और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे 10 लाख का जुर्माना होता है और गंभीर मामलों में कारावास तक का प्रावधान है। अब है क्वेश्चन कि एनालॉग पनीर बनता कैसे है? तो यह तेल, स्टार्च, इमल्सिफायर और अन्य रसायन की सहायता से यह नकली पनीर बनाया जाता है। और इसकी पहचान कैसे होती है नकली पनीर की? इस पर सिंपल आयोडीन टेस्ट किया जाता है। सिंपल आयोडीन टेस्ट यानी आयोडीन परीक्षण के द्वारा जो है इसकी पहचान की जाती है। यानी उस पनीर पर जो है जब आयोडीन विलयन डाला जाता है तो रंग जो है काला हो जाता है, काला नीला इसका रंग बदल जाता है, जो एनालॉग पनीर की प्रमुख पहचान को बताता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राकेश अग्रवाल, ऑप्शन बी पराग जैन, ऑप्शन सी है राहुल नवीन, ऑप्शन डी है प्रवीण सूद। तो इसका राइट आंसर है राहुल नवीन। राहुल नवीन को जो है 1 साल तक का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये इसी साल जो है प्रवर्तक निदेशालय के पद से सेवा मुक्त होने वाले थे, लेकिन इन्हें जुलाई 2027 तक जो है पद पर रहने दिया गया है। अगला है ईडी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ईडी का पूरा नाम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसे भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई और ईडी का जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। और ईडी जो संस्था होती है वह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। अब प्रमुख भारत की एजेंसियों के निदेशक देख लेते हैं, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके जो है प्रमुख राकेश अग्रवाल हैं, रॉ के प्रमुख पराग जैन हैं और CBI के प्रमुख प्रवीण सूद हैं। अगला क्वेश्चन है, गलो लेक किस राज्य का प्रथम रामसर स्थल बना है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो गलो लेक जो है यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल बना है। अब है गलो लेक जो है रामसर स्थल अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बना है। सॉरी, यहाँ गलत दिया है। भारत में अब कुल मिलाकर के 101 जो है रामसर स्थल बन चुका है। यह भारत का 100वां रामसर स्थल जो है, इससे पहले
सुराहा ताल था, जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य में स्थित है। और भारत का 101वां रामसर स्थल ग्लो लेक बना है। यदि हम प्रथम रामसर स्थल की बात करेंगे तो वह चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रहा, जो 1981 में बना। और यदि हम भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करेंगे तो वह सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटा जो है रामसर स्थल वह रेणुका झील है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो आदिवासी महोत्सव जो है वह झारखंड में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब आदिवासी महोत्सव से जो प्रमुख बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। आदिवासी महोत्सव जो है झारखंड में 9 से 10 अगस्त में के बीच मनाया गया। इसमें प्रमुख जो आकर्षण बिंदु रहा था वह मांदर और नगाड़े की थाप पर जो है वहाँ की पारंपरिक जो लोक नृत्य है वह थी। उसके बाद जनजातीय खान पान और झारखंड की चित्रकला, इन सभी चीज़ों का प्रदर्शन इस महोत्सव में किया गया। यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, यहाँ के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई और यह भारत का उस समय का 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा किसने विकसित किया? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो परम प्रज्ञा जो है वह IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं परम प्रज्ञा से। IIT दिल्ली ने सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा बनाया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यदि हम परम प्रज्ञा की विशेषता की बात करेंगे, यह उच्च प्रदर्शन वाला जो सुपर कंप्यूटर है, जो AI, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग और बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी यह जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के बारे में कह रहा है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 8 अगस्त, ऑप्शन डी 9 अगस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 9 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसका जो इस वर्ष का थीम था वह स्वदेशी राइट्स का सम्मान, जीवन एवं कल्याण की सुरक्षा। यदि हम भारत की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है वह भील है, जो भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में बड़ी संख्या में पाई जाती है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वह है मुंडा, जो सबसे अधिक झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है, नेशनल लीगल अकादमी कहाँ बनेगा? इसके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गोवा। तो नेशनल लीगल अकादमी जो है वह बेंगलुरु में बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह नेशनल लीगल अकादमी बेंगलुरु में, गोवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे। नेशनल लीगल अकादमी जो है यह गोवा में बनेगा। गोवा के धर्मांडोरा में यह नेशनल लीगल अकादमी बनेगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि वकीलों को समुचित शिक्षा देना, नैतिक मानकों को पूरा करना और तकनीकी प्रगति के अनुकूल बनाना। यह जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन जो है मनन कुमार मिश्रा हैं। अगला है, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 अगस्त, ऑप्शन बी है 9 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो विश्व सिंह दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, देख लेते हैं प्रमुख जो है बिंदु देख लेते हैं। विश्व सिंह दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है शेर के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। यदि हम अगस्त के प्रमुख दिवस देख लेते हैं तो 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है,
4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन एवरेस्ट किसने बनाया? ऑप्शन ए है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी है एस्ट्रोविज स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है स्काईरूट एरोस्पेस और ऑप्शन डी है पिक्सेल। तो भारत का जो स्वदेशी रॉकेट इंजन एवरेस्ट है उसे एस्ट्रोवेज स्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। यहाँ इसमें जो होता है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को यह बढ़ावा देता है। यदि हम भारत में अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम जो है वह इसरो करता है। भारत की अंतरिक्ष संबंधी कार्य जो भी कार्य होता है वह सरकारी कंपनी इसरो करता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो हैं अध्यक्ष आर नारायणन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं किस देश के बीच वज्रपात आयुध निरोध ईडीओ पैसिफिक अभ्यास हुआ है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो वज्रपात जो है आयुध यह अमेरिका के बीच हुआ है। अगला देख लेते हैं, भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच जो है यह सैन्य अभ्यास हुआ है और यह सैन्य अभ्यास केरल के कोच्चि नामक स्थानों में हुआ है। इस सैन्य अभ्यास के यदि हम उद्देश्य देख लेते हैं तो परिचालन सहयोग को मजबूत करना इस सैन्य अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य रहा। यदि हम प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं तो वायु शक्ति जो है सैन्य अभ्यास यह पोखरण में हुआ है। भारतीय वायु सेनाओं के बीच वायु गार्जियन जो है भारत थाईलैंड के बीच हुआ है और धर्म गार्जियन जो है भारत जापान के बीच उत्तराखंड में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन से निपटने के लिए एयरपोर्ट पर संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति किया गया। यह किस एयरपोर्ट पर किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है कैंपगौड़ा हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय गांधी हवाई अड्डा। तो हाइड्रोजन से निपटने के लिए जो सुदर्शन शक्ति का अभ्यास किया गया वह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर किया गया। प्रमुख बिंदु इससे जुड़े देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जो है यह अभ्यास सुदर्शन शक्ति किया गया है। हवाई अड्डों की बुनियाद इसका जो उद्देश्य था आपात स्थिति में हाइड्रोजन से निपटने के लिए। यदि हम एयरपोर्ट से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त करेंगे तो हवाई अड्डों का जो बुनियादी ढांचों की देखरेख करती है वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, यानी AAI इसकी जो है देखरेख करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह विपिन कुमार हैं।